हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम। चलिए, मैं आपको आज हंसाने के मूड में हूँ, हंसा देती हूँ। प्यारे प्यारे दो चुटकुले लाई हूँ मैं आपके लिए। और आज मुझे जाना है पार्टी में, तो इसलिए आज मैं थोड़ा तैयार हुई हूँ। और एक मैरिज एनिवर्सरी में मुझे जाना है आज। तो मैंने कहा चले एक वीडियो बना देती हूँ, आपको कुछ हंसा देती हूँ थोड़ा सा। तो सुनिए मेरे चुटकुले, पहला सुनिए फिर दूसरा सुनाऊंगी। एक बार एक पति पत्नी थे। तो पति सीधे थे और जो पत्नी थी वो थोड़ी तेज थी। तो वो उसको बेलन से पति को अपने मारती थी जब उन्हें गुस्सा आ जाता था। तो पति देव बेचारे बड़े सीधे थे। देखिए भाई, बुरा ना मानिएगा, ये तो एक चुटकुला है। तो उनकी श्रीमती जी लेटी थी पलंग पे, मुस्कुरा रही थी। पति देव बच्चों को घेर करके बैठे रोटियां बेल रहे थे। और रोटियां बेल रहे थे तो रोटी, तब तक में एक बिल्ली आ गई। तो वो देखते रहे, अपना गाते रहे। वो पत्नी को गाना सुना रहे थे बच्चों को। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। सोई है वो पलंग पे सर दर्द के बहाने, किसकी मजाल है जो जाए उसे जगाने। बच्चों के बीच बैठा खाना पका रहा हूँ। फिर बच्चे चिल्लाए बिल्ली बिल्ली, तो उन्होंने खींच के बेलन मारा बिल्ली को। तो बिल्ली तो चली गई लेकिन बेलन टूट गया। अब उनको डर लगा कि अब पारा हाई होगा मेरी पत्नी का, क्योंकि बेलन टूट गया है जिसी से वो मुझे मारती है। तो वो पत्नी चिल्लाई उठी, बोली जब बेलन ही टूट गया हम कैसे ने मारेंगे। तो वो बोला अरे भाग्यवान, बेलन ही तो टूटा है, परेशान ना हो। परेशान ना हो, बिल्कुल भी, टूट जाने दो बेलन। तो मैं तुम्हें प्यारा सा गीत सुनाता हूँ, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। बोली नहीं नहीं, मुझे नहीं होगा शांत। बोला अरे सुनो तो, गीत बड़ा रोमांटिक सुना रहा हूँ। तो पति पत्नी के पास गए और बड़े मतलब एक्टिंग में उसके पास जाके बोले, गुस्सा तेरा झूठा सनम, सच्चा मेरा प्यार है, आँखों में है चाहत मेरी, होठों पे इनकार है। तो पत्नी बोली नहीं नहीं, मुझे कोई असर नहीं हुआ, ये रोमांटिक गीत मेरे किसी काम का नहीं। मैं जब तक आपको बेलन नहीं मार लेती मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो पति बोला अच्छा एक गीत और सुन लो। तुम अगर हमको बेलन ना मारा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। बोली नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोली अरे भगवान सुन ले ध्यान से मेरी बात, मैं जा रहा हूँ बाजार आज और 2-4 बेलन लाऊंगा। जब एक टूटेगा दूसरे से मार लेना, दूसरा टूटेगा तो तीसरे से मार लेना, परेशान ना हो, टेंशन मत करो। तो वो बोली ठीक है। तो वो बोला तुझे बेलन ला दूंगा, तुम रोना नहीं जी, मैं बैठ के खा लूंगा, तुम रोना नहीं जी, तुम बेलन ला दूंगा, तुम रोना नहीं जी। तो कैसा लगा आपको। और अब मैं आपको दूसरा चुटकुला सुनाती हूँ, बताइएगा वो आपको कैसा लगा। एक बार एक जो है गांव का था किसान, वो गया मेला में। तो मेला देखने गया तो उसको दुकानदार के पास देखा, उसने एक शीशा दिखा। पहली बार, वो नहीं जानता था कि शीशे में मुझे अपनी शक्ल दिखेगी, उसको ये नहीं पता था। तो उसने देखा शीशा तो उसको अपनी शक्ल दिखी। तो वो सोचा अंदर कोई भाई साहब है। तो उसने कहा अरे अरे, दुकानदार से बोला अरे भाई ये भाई साहब कितने के दिए। तो वो हंसने लगा। उसने सोचा अरे मुझे क्या करना, चाहे भाई साहब समझ के खरीदे चाहे शीशा, मुझे तो बेचना है। बोले 2 रुपए के। बोला मुझे ये भाई साहब दे दो, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो उसने 2 रुपए में वो शीशा ले लिया। वो अपने घर में गया, उसने उसको जाके अपने बैठक में कमरे में टांग लिया। और जब उसको समय मिलता तो वो दौड़ के जाता शीशे के आगे, अपना ही मुंह देखता और वो सोचता भाई साहब है। जैसे वो मुस्कुरा के देखता वैसे अंदर से वो भी मुस्कुराते। तो वो कहता राम राम भाई साहब, तो उधर से भी वैसे करते राम राम। बोला बड़े अच्छे भाई साहब है, ना खाते हैं ना पीते हैं, कोई खर्चा ही नहीं इनको रखने का, कुछ भी नहीं खिलाना पड़ता, और जब देखो तब मुस्कुराते हैं, बड़े खुश रहते हैं। भाई साहब बहुत सस्ते मिल गए और बड़े अच्छे हैं। तो जब जाए तब वो शीशे में थोड़ी थोड़ी देर में जाने लगा। तो पत्नी को शक हुआ। उसने सोचा आखिर बात क्या है, जब से ये मेले से आए तब से ये बार बार बैठक में जाते हैं, आखिर तो ये क्या करने जाते हैं, मुझको कुछ ना कुछ पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन वो चला गया बाहर थोड़ी देर के लिए। तो पत्नी कमरे में गई। अब वो शीशे के सामने उसका चेहरा आया तो उसको अपना चेहरा दिखा।
वो देखी बड़ी सुंदर औरत, आग बबूला हो गई। बोली अच्छा तो ये बात है, ये यहाँ पर मेरी सौतन को ले आया और इसको रखे है कमरा में, इसीलिए ये बार बार आता है, थोड़ी थोड़ी देर में ये कमरे में आता है, तभी मैं जानू आने दो, आज मैं इसका हुलिया टाइट करती हूँ। तब वो आ गई, बाहर बैठ के रोने लगी, अरे मैं मर जाऊंगी, कुएं में कूद जाऊंगी। तो सास आई बड़ी, अरे बावली क्या बात है, काहे हंगामा मचाए, काहे कुएं में कूदने जा रही। अरे बोली माँ जी वो तो मेरी सौतन ले आए। बोले आए ऐसा कैसे? बोले अरे आप जाओ कमरा में, मैं देख के आई हूँ, वो बैठी है सजी हुई, तभी तो वो बार बार कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर में आ जाते हैं, यही चक्कर है, इसीलिए यही चक्कर चल रहा। अब सास बोली रुक जा मैं जाती हूँ। सास गई तो सास को अपना चेहरा दिखा, तो वो बोली अरे ये तो बुढ़िया को लाया, वो कह रही कि जो है मतलब औरत लाया। सास आई, अरे बावली वो बुढ़िया को लाया, उसकी सेवा करता होगा, हाथ पैर दबाता होगा, मेरी उम्र की है वो बूढ़ी औरत, सेवा करने जाता होगा उसकी, क्या तूने हल्ला मचा दिया। तब आ गए ससुर, अब बोले क्या बात है भाई, सास बहू काहे का हंगामा यहाँ मचाए पड़े हो। अरे बोली ये कह रही कि एक औरत ले आया है, लड़का तुम्हारा रखे है कमरे में और ये जाता है बार बार, तो ये कह रही मैं कुएं में। अरे रुक जाओ परेशान ना हो, मैं जाता हूँ देखने आखिर बात क्या, मैं पता लगाता हूँ माजरा क्या। ससुर गया तो उसको अपना मुँह दिखा, तो उसने कहा राम राम भाई साहब, तो उधर से भी वैसे राम राम मुस्कुरा के उसी का चेहरा दिखा। बोले वाह भाई साहब आप तो बहुत अच्छे हैं, राम राम। चला गया वो। बोला अरे बेवकूफ औरतों, वहाँ कोई नहीं है, मेरे जैसे एक भाई साहब है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो उन्हीं की सेवा करने जाता होगा, वो जाके उनके हाथ पांव दबाता होगा, मेरा संस्कारी बेटा है, तुम लोग उस पर इतने इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो भाई साहब मेरी उम्र के हैं, मैं देख आया हूँ। अब वो तीनों लड़ने लगी तो उसका पति आ गया थोड़ी देर बाद। अब वो बोली क्या बात है माँ, यहाँ काहे का हंगामा हो रहा। तो बोली तू किसको ले आया कमरे में? बोले किसी को नहीं, मैं तो भाई साहब को ले आया, मेरे जैसे भाई साहब है, मैं उनसे मिलने राम राम करने जाता हूँ रोज। तो बोली चलो देखते हैं। अब सब लोग गए, जो कोई शीशा उठाए उसको उसकी शक्ल दिखे, वो बोली औरत, वो बोले बुढ़िया, वो बोले बुढ़ा, वो बोले भाई साहब, चारों लड़ने लगे, शीशा टूट गया। तो बोला अरे चिल्लाया, अरे भाई साहब गायब हो गए, बड़ी मुश्किल में 2 रुपए के मैं खरीद के लाया था, न खाते थे न पीते थे, बेचारे मुस्कुराते थे और तुम लोगों ने उन्हें भगा दिया। अब मैं फिर जाऊंगा मेले, फिर से लाऊंगा मैं भाई साहब को। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये चुटकुला? शायद अच्छा ही लगा होगा और आप मुस्कुराए भी होंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी ज़िंदगी भी है, जैसे शीशे में हम अपने आप को मतलब जैसा बनाएंगे वैसे ही दिखेंगे। शीशा तो हमें सुंदर ही दिखाता है, या हमें तो हमारा बाहरी श्रृंगार है, हम जितना भी सज लें, लेकिन जो प्रभु को भाता है वो असली श्रृंगार है हमारे अंदर की सुंदरता। जो हम अंदर से जितने अच्छे विचार और संस्कार होंगे उतना ही सुंदर हम ऊपर से भी लगेंगे। प्रभु तो हमारे अंदर के विचारों को और संस्कारों को ही पसंद करते हैं। ऊपर से तो हम भांति भांति से तैयार होते, श्रृंगार करते, क्योंकि ये भी हमको अधिकार मिला है प्रभु के यहाँ से। बट ये जो असली श्रृंगार है, ये हम अपने आप को अच्छे संस्कार विचार से अपने आप को अच्छा बनाएं, और जितने सुंदर हम उतना ही सुंदर हमारा मन होना चाहिए। हर एक की इज्जत, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार और किसी से भी ईर्ष्या नहीं, और हर एक के साथ बहुत ही मीठी बोली हम बोले। हमारी बोली ऐसी होनी चाहिए कि कभी किसी को कष्ट ना हो, कोई रोए ना। अगर मेरी बात से किसी को कष्ट पहुंचा और वो रो दिया तो मेरा जन्म बेकार है। हम इसलिए हमें ऐसी ही मीठी और प्यारी प्यारी बोली बोलनी है, और अपने आप को अच्छे अच्छे संस्कारों से और विचारों से इतना खूबसूरत बनाना है कि ऐसा लग सके तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। लोग ये कह सके कि वाकई में जितना सुंदर चेहरा उतना ही खूबसूरत विचार। इसलिए आप सब अपने आप को प्यारे प्यारे विचारों द्वारा सजाइए और शीशे के सामने देखिए। और चुटकुला कैसा लगा? अगर आपको मेरा चुटकुला बहुत अच्छा लगा हो, बहुत ही आपको प्यारा लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जय प्रभु जी की लिख दीजिएगा। अगर आप मेरे प्रभु जी के लिए लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप मेरे बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु जी की जय जरूर लिख दीजिएगा आप सब लोग। और फिर मिलती हूँ मैं आपको एक प्यारे से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको